बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा है और आने वाले दिन भी शायद इसी तरह से बिजी गुजरे, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है मैं उसी टाइम वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि आज मैं लाइव भी नहीं आई। अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं लाइव भी लाजमी आती हूँ, लेकिन आज का दिन बहुत ही बिजी था और मैं इस टाइम वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ये किसी रिएक्शन वालों ने नहीं समझना कि मैं शायद किसी की कॉपी करके, या आप लोग जिस टाइम वीडियोस को अपलोड करते हैं मैंने वही टाइम इस वजह से चुना है कि मेरी वीडियो भी चलेगी। तो प्लीज़ पहले ये गलतफहमी दूर कर दें। हमारी ऑडियंस की अपनी मर्जी होती है, वो जिसको चाहे उसकी वीडियो को वॉच करें। जिसकी उनको पसंद नहीं आती है उसमें हो सकता है कि मैं भी शामिल हूँ या ना हूँ, तो ये उनकी मर्जी होती है कि वो अपने ही पैसों से पैकेज भी करते हैं और अपना कीमती टाइम हमें देते हैं, तो फिर उन पे से गिला शिकवा तो हमारा बनता नहीं है। तो ये वाली मैंने सोचा कि पहले गलतफहमी दूर कर दो, क्योंकि आजकल रिएक्शन कोई भी ऐसा इधर स्कूल ओपन नहीं हुआ है कि जो भी किसी यूट्यूबर्स को रिएक्शन मतलब कि देना सिखाता हो, और न ही आजकल कोई ऐसा बंदा बना है जो किसी दूसरे को थंबनेल बना के सिखाता हो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने मुझे रिएक्शन या बोलना मुझे नहीं सिखाया। ज़बान मेरे मुंह में है और दिमाग मेरे सर के में है, इस वजह से जो भी मेरे दिमाग में आती है बात हुआ मेरी ज़बान पे आ जाती है। चाहे किसी को मेरी बातें अच्छी लगें या ना लगें, ये उनकी अपनी मर्जी साहब की होती है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तो चलें, ये तो कुछ लोगों की गलतफहमी मैंने दूर की। अब आते हैं असल जो टॉपिक है, असल मुद्दे की तरफ। तो कल आप लोगों ने देखी होगी वसीम भाई की वीडियो, और उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि ये सब ड्रामा है। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। मैं वेट करूँगी अपने प्यारे 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 बहन भाइयों के प्यारे प्यारे कमेंट का। तो अब आते हैं बात की तरफ कि कोई बात भी नहीं थी। सोनिया ने अपनी रूटीन शेयर की है, इसका नाम नहीं लिया गया है वीडियो की हद तक। इसके बाद है जी बैक कैमरा, क्या बातें इन दोनों लोगों के दरमियान होती हैं, इनकी फैमिलीज के दरमियान क्या खिचड़ी चल रही है, क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ खाया जा रहा है, ये तो हम लोग नहीं जानते। हम लोग उधर नहीं होते हैं। अगर कोई उधर का बंदा यहाँ पे मुझे इंस्टा पे डीएम कोई करता है तब मुझे बात पता चलती है, वरना तो कोई बंदा भी नहीं है कि अंदर का हाल किसी के इंसान का जानने वाला। तो इसका मुझे इल्म नहीं है कि इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन जिस तरह से वसीम भाई कह रहा था उसकी बातों को देखा और मुझे भी लगा कि ये सारा का सारा ड्रामा है। और आप लोग देखें, इन दोनों की शादी हुई है ना, तो मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक सब लोग जल बुन गए। उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से भी सोनिया और वसीम की शादी हम लोग रोक दें, क्योंकि इतना प्यारा कपल, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बहुत ही बड़ी शो बिजनेस की वो क्वीन, और एक मामूली से इंसान के साथ शादी कर रही। तो किसी ने भी इस बात को कबूल नहीं किया, तो लोगों ने बस अपना वीडियोस लोगों ने बनाना शुरू कर दी। लोगों ने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सोनिया पे हम लोगों ने वीडियोस बनाई, ना हक वीडियोस बनाई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही नेक और बहुत ही परहेजगार। मैं किसी को नहीं कहती कि वो बद है या कोई बद किरदार है, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं। लेकिन जिस तरह से इसने बातें की हैं, बातों का मैं जवाब दे रही हूँ। तो इसके बाद उसके खावंद ने उसको पर्दे में बैठाया था। वो कहता था कि मैं अपनी प्यारी बीवी को कमा के दूंगा, मेरी बीवी यहाँ पे बैठेगी, इज्जत के साथ खाएगी, कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिसको लेकर लोग मेरी बीवी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं। तो मेरी बीवी लाइव भी नहीं आएगी। इतना कुछ इस मर्द के करने के बावजूद इसकी बीवी ने इसको जूते की नोक पे रखा। इसकी कुत्ते वाली की इसकी बात नहीं मानी, इसको जानवरों के नाम दिए गए। इसके अलावा इसकी अपनी फैमिलीज के कुछ अपने रिश्तेदार
जिन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये दोनों एक हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, उन लोगों ने भी अपना अपना मतलब पूरा किया। सोनिया के कान भरे, सोनिया को बाजू से पकड़कर घर से ले आए। इसने फूलों की सेज में सोनिया को बिठाया था, लोगों ने पकड़कर उतारा और ले आए। और तो और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं चला कि मेरी बीवी को लेकर किधर गए, मेरी बीवी के दरमियान क्या होगा। ये तो बात थी। इसके बाद जी इसने ये बोला कि मैंने सुलह करनी थी, मैंने कहा था कि 2 दिन के बाद मैं कोई हालात देखूंगा, मैं कोई अच्छी घड़ी देखूंगा। मतलब कि जब शादियां करते हैं ना तो कुछ इलाके के कुछ लोग चांद की कोई तारीख देख कर ना तो दिन डालते हैं, दिन मुकर्रर करते हैं, मतलब कि डेट फिक्स होती है। तो इसने ये सोचा था कि कोई अच्छी सी चांद की डेट देखा तो मैं अपनी बीवी को राजी करने के लिए चला जाऊंगा उसके घर। लेकिन इसकी अम्मी अबू ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, उसने तुम्हें जूते की नोक पे रखा कोई बात नहीं, उसने तुम्हें जानवरों से तशबीह दी कोई बात नहीं, तुम हो इस काबिल, अगर तुम मर्द होते तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा घर छोड़ के तो ना जाती, तुम्हें छोड़ के तो ना जाती। तो इसके ने ये कहा कि अम्मी अबू आप सब्र कर जाएं, मेरी बीवी गई है, मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी गई है और उस मुर्गी को मैं राजी करके लाऊंगा तो मैं कोई शुभ घड़ी देखूंगा जैसे इंडिया वाले कहते हैं। तो इस शुभ घड़ी के बावजूद वो औरत ने इनकार कर दिया आने से। अब इस बेचारे के तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, इसके तो होशो हवास भी नहीं था कि मेरी बीवी जाएगी और वो खुला का मुकदमा करेगी। इसने तो मारा पीटा जलील खवार उसको किया। इसलिए ये बोला कि पहले जैसे मैं मना के ले आता था, चाहे उसके पाँव पकड़ता हो चाहे उसके तलवे चाड़ता हो, तो वो राजी करके आ जाती थी। इस बार कहानी में ट्विस्ट आ गया। उस औरत का कुछ ऐसे लोगों ने साथ दिया जो वसीम के दुश्मन थे और उन्होंने कहा कि तुम किस हद तक जाओगे, क्या करोगे, हम तुम्हारा रास्ता ही रोकेंगे, हम तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देंगे, तुम कैसे अपनी बीवी को राजी करके लाओगे। फिर उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रूफ दिए सोनिया को, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग दी, बिल्कुल ठीक बात थी थोड़ी की, क्योंकि इसके जो हमारे पंजाब में कहते हैं ना कि वो जब बुनियादें हम रखते हैं ना, घर की बुनियाद का चूहा जो होता है ना वो उस घर में ही रहता है। हम लोगों को पता नहीं होता कि ये चूहा हमारे घर में बनने से पहले ही आ गया। तो ऐसा ही कुछ हाशिम ने इसके साथ दुश्मनी निकाली। हाशिम ने वॉइस रिकॉर्डिंग सोनिया तक पहुंचा दी। इसके बाद लोगों के मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, इंस्टा पे जाके इसने वॉइस रिकॉर्डिंग इसने करनी शुरू कर दी लीक। इसके बाद फिर वसीम किस मुंह से जाता, फिर भी उसने अपना मुंह धोने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा उसने सर्फ एक्सेल से मुंह धोया। इसके अलावा उसने इवन कि उसने ब्लीच भी वसीम भाई ने अपने चेहरे पे लगा ली कि हो सकता है कि ब्लीच से मेरे वो चेहरे पे लगा हुआ दाग खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं हो चुका। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारा ड्रामा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही कोई खुला है। अगर खुला होती नोटिस आता। क्या सोनिया भी साबरा के नक्शे कदम पे जा रही है? जिस तरह उसने नदीम भाई को बेवकूफ़ बनाया और उसने बोला कि मैंने खुला ले ली, क्या इसी तरह से ये भी कर रही है? तो इसके अब्बा हजूर फिर क्यों साबरा को आए दिन कहते थे साबरा ने गलत कर दिया, साबरा ने मेरे बेटे से ऐसे झूठ करके मतलब कि फ्रॉड करके उसने खुला ले ली। तो आपकी बेटी भी अपने हस्बैंड को नोटिस नहीं भिजवा रही, वसीम की तरफ तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो फिर खुला कैसे आप लोग ले रहे हो? ये तो सारा चक्कर, ये सारा ड्रामा, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटने की साजिश। इस साजिश में ये भी शामिल है। इसकी एक दिन वीडियो नहीं आई थी, एक दिन सोनिया की भी नहीं आई थी। किसी बंदे ने नोटिस किया कि दोनों की वीडियो क्यों नहीं आई? इस वजह से है कि ये हो सकता है कि ये बैक कैमरा एक हूँ, इस वजह से उस दिन इनकी वीडियोज नहीं आई, ये कहीं गए हुए हूँ। इन लोगों की बातों का आप लोगों ने यकीन ही नहीं करना है। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।